अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीजों, आज हम बात करेंगे चूटियों के बारे में। दो किस्म की चूटियां होती हैं, एक काली होती हैं और एक लाल कलर की होती हैं। लेकिन चूटियों का निकलने में लोगों का मुख्तलिफ राय है। तो आइएगा इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि चूटियां निकलना किस बात की वजूहात हैं, और लाल चूटी निकलती हैं तो क्या गुर्बत आती है, या काली चूटी निकलती हैं तो क्या दौलत आती है। तो देखिएगा प्यारे अजीजों, जब लाल चूटियां निकलती हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि लाल चूटी घर में निकलना, चूटियां निकलने से घर में गुर्बत आती है और दौलत चली जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि काली चूटियां घर से में निकलना बरकत होती है, रिस्क में दौलत में बरकत आती है, इजाफा होता है। तो प्यारे अजीजों, ऐसा कुछ नहीं है, हदीस के अंदर ये बात कुछ नहीं है कि ऐसा कि लाल चूटियों से दौलत चली जाएगी, नहीं, ये एक अल्लाह की मखलूक है। और प्यारे नाजरीन, जैसे कि मर्द हजरात, हर कोई शख्स अपनी दौलत के लिए या अपने रिस्क के लिए बाहर निकलता है, अपने रोजगार की तलाश में, रिस्क तलाश करने के लिए जैसे बाहर निकलता है, उसी तरह से ये चूटियां अपने खाने के लिए, अपने रिस्क की तलाश में बाहर आती हैं। और प्यारे नाजरीन, मर्द में ये खसलत होती है, इंसान में ये खसलत होती है कि वो रोजी जब कमाता है तो किसी को सैर नहीं करता, किसी को बांट कर नहीं देना चाहता। लेकिन चोटियों के अंदर ये खसलत होती है कि अगर उनको रिस्क मिल जाए तो वो सबको आवाज लगा लेती हैं और मिल बांट कर खाती हैं। ऐसा नहीं कि वो अकेली खा लें। तो प्यारे अजीजों, आइएगा और मैं बतलाती हूँ इनके बारे में कि चूटियों निकलने से क्या घर में गुर्बत आती है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक तो इस वजह से निकलती हैं कि नमी की वजह से भी निकल आती हैं, जहाँ पर नमी होती है वहां पर भी निकल आती हैं, और जहां पर इन्हें रिस्क दिखाई देने लगता है वहां पर निकल आती हैं। और आपको ये टेंशन रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा चूटियां निकल रही हैं, आप परेशान हैं चूटियों से, लाल चूटियों से, कि हमें काटती हैं, परेशान रहते हैं, तो आइएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आज आपको एक कुरान पाक की आयत बतलाती हूँ कि अगर आप चूटियों को अपने घर से भगाना चाहते हैं तो आपको ये करना है। 19वें पारे में सूरत नमल है, उसके अंदर ये आयत मौजूद है, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। इसको आप लिखकर या तो उन चूटियों के सुराख में रख दें, और अगर ये ना कर सकें तो उसको आपको 7 बार इस आयत को पढ़कर पानी पर दम कर कर उस पानी को छिड़क देना है, चूटियों के जगह छिड़क देना है, या फिर सुराख में थोड़ा सा डाल दें, तो इससे भी चूटियां भाग जाती हैं। और प्यारे नाजरीन, आप इन चीज़ों से परहेज करें, इन मनगढ़ंत बातों से परहेज करें कि लाल चूटियों से घर में ना बरकती होती, नहीं, ये एक अल्लाह की मखलूक है, बहुत सीधी है, ये मुख्तलिफ है। और जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो चूटियां जानवर होते हैं उन पर रहमी सुलह रहमी करनी चाहिए, यानी रहम करना चाहिए। ये बहुत मासूम होते हैं, चूटियां बहुत ही नाजुक होती हैं। तो प्यारे नाजरीन, आपको समझ आया होगा कि मैंने आपका ये मसला बहुत आसान तरीके से हल कर दिया। जिस घर में चूटियां निकलती हैं तो उस घर में बरकतें, ये तो अल्लाह की मखलूक है, आती हैं, बरकतें भी आती हैं जब आप उनको खाना देंगे या कोई सदका कर देंगे उनके नाम से। यानी कि चींटियों को चीनी और सूजी बहुत पसंद है, इसलिए उनको देखें तो उनके जो जहाँ पर उनका सुराख है वहां पर चीनी और सूजी डाल दें, तो इससे वो खाएंगी और अल्लाह से आपके हक में दुआ करेंगी। ये नहीं कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अल्लाह की मखलूक है, लाल भी और काली भी। हाँ, कुछ वो है उनके अंदर कि लाल चूटियाँ काट लेती हैं, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक होती हैं। तो प्यारे नाजरीन, इन बातों से दूर रहें। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सुन्नत रसूल पे चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीजों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।